लाइव इंटरव्यू करने का, जिसका टॉपिक हमारा एआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन उर्दू। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे। बेसिकली ये लरेब शकील है और एजुकेशनिस्ट है और एजुकेशन भी कर रही है, हासिल भी कर रही है और प्राइवेट ही पढ़ा भी रही है स्कूल में। तो आज इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, इनका फ्यूचर पूछेंगे और आज का क्या कर रही है, इनका फ्यूचर प्लान क्या है और क्या ये टॉपिक पे वो क्या डिस्कस करती है। आज इनसे हम खट्टी मीठी बातें करेंगे। जी लरेब, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लारेब है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस कर रही हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। और आज मैं जो बताऊंगी वो है एआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, मतलब एआई हमारी एजुकेशन पे कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे असर करता है। ठीक हो गया। अच्छा लरेब, मेरा पहला सवाल है आपके लिए, आप थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताना। क्या तालीम के शोबे में एआई का इस्तेमाल है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो आजकल के जैसे स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि चैट जीपीटी बहुत यूज़ होता है, हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत काम आता है। पहले हम लोगों को बुक्स ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन अब हम लोग को बुक्स से कोई रेफरेंस नहीं लेना पड़ता। हम लोग को एक टॉपिक चाहिए, वो हम लोग चैट जीपीटी को देते हैं और वो हमें आगे आंसर कर देता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा लरेब, अब दूसरा सवाल आपके लिए है। क्या एआई को इस्तेमाल किए तालिब इल्म कुछ सलाहियत पे असर पड़ता है? जैसे कि मिसाल के तौर पे एआई हम टूल यूज़ करते हैं, तो उस टूल्स को हम्म। इस्तेमाल करने से जो तालिब इल्म की एफिशिएंसी है, उनकी एबिलिटी में फ़र्क पड़ता है? टूल्स कैसे मतलब? जैसे चैट जीपीटी हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कैनवा हो गया, इसका नहीं, इस्तेमाल करने से। अगर इस मामले में बोले ना, तो स्टूडेंट्स के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब अच्छी चीज़ है भी, लेकिन ना इससे वो बहुत ज़्यादा काहिल होते जा रहे हैं। वो लोग मेहनत नहीं इतनी कर रहे हैं, उनको बस पकी पकाई खीर चाहिए है, इसमें ये हो गया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि माशरे में मेहनत का जो कॉन्सेप्ट है, मेहनत का जो लोग सोचते हैं, मेहनत मेहनत, अब वो जी जैसे जी। जैसे चीज़ें हमारे लिए आसानी बनती जा रही हैं, उतना ही हम सोल होते जा हाँ रहे हैं जी। और काम वो की तरफ बच्चे। हमारा जो फोकस कम होता जा रहा है। जी लरेब, हाँ आपके लिए जी। तीसरा सवाल है कि एआई में उस्ताद को काम में आसानी है कि मुश्किल है? एआई में टीचर्स को तो आसानी है, क्योंकि उन लोगों ने तो बस पीपीटी बना ली और वो उनको, अगर पेपर भी उन्होंने बनाया तो अपना अपना वो टॉपिक चैट जीपीटी को दे देंगे और उनको कह देंगे कि मुझे पेपर इसका बना दो, तो वो चैट जीपीटी उनका पूरा पेपर बना देंगे। उनको इतनी मेहनत ही करनी पड़ेगी, वो और अपना कोई काम कर लेंगी। अच्छा, तो यानी उनके क्या? लिए ये आसानी है। जी, जी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये बनता है कि चैट जीपीटी ने हमारी लाइफ़ को आसान से आसान तर कर दिया है। स्पेशली टीचिंग लाइन में हाँ तो जी। बहुत ईज़ी काम हो चुका है। ऐसे कह रही हैं आप? जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपके लिए 4th क्वेश्चन है। क्या एआई की तालीम हमारी ज़ाती ज़िंदगी में कोई असर-अंदाज़ करती है? नहीं, नहीं, ज़ाती ज़िंदगी में नहीं, वो बस एजुकेशन की हद तक ही है, क्योंकि हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हमारे बहन-भाई हैं या हमारे पेरेंट्स हैं जिनसे हम अपनी बातें कर लेते हैं, तो उसका एआई से कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात की। क्या एआई के इस्तेमाल से हम अपने पढ़ाने का या सीखने का या पढ़ने का तरीकों को किस हद तक बदल सकते हैं कि वो ही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं? नहीं, जैसे-जैसे न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वैसे-वैसे हमारा पढ़ाने का अंदाज़ भी चेंज हो जाता है, वैसे-वैसे हमारे पास नई चीज़ें भी आ जाती हैं। अब जैसे अब चैट जीपीटी आया है, आगे इतना एडवांस हो जाएगा कि कोई और ऐप आ जाएगी तो हम लोग उस पे चले जाएँगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, तो मैं ये आप बताओ कि एआई का हमारे तालीम पे, हमारे शोबे पे कितना उसका पॉज़िटिव और कितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? ये तो जो यूज़ करने वाला है ना, उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको लेके चल रहा है। अगर उसको स्टडी के लिए चाहिए तो फिर तो वो बहुत अच्छा है। और अगर उसको वो कहे कि भई मेरे घरेलू मसले भी इसमें सॉल्व हो जाएँ, मैं इसको अपनी इंस्ट्रक्शन दूँ तो वो मुझे आगे आउटपुट उसका दे दे, तो ऐसा नहीं है। तो एआई बस यूज़र पे डिपेंड करता है वो कैसे यूज़ करता है, किस टाइप से वो लेके रिलेटेड यूज़ करता है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। लरेब, ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, क्या दीन इस्लाम में ये चीज़ है या ये चीज़ जायज़ है, या ये चीज़ नाजायज़ है?
या ये चीज़ जी, अच्छी जी। है, ये चीज़ बुरी है। यानी कि हुँ, हमारा जो निज़ाम है, हमारी सोच है, वो एआई टूल्स की हुँ, मदद से हम चेंज कर सकते हैं। कोई पूछ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लाहौर से बाहर जाना है, हम पूछ सकते हैं कि लाहौर से बाहर हमने फैसलाबाद, उकाड़ा, कराची जाना है, तो कौन सा बेस्ट वे हमारे लिए? तो चैट जीपीटी हमें उसका आसान, ईज़ी और इकोनॉमिकली रास्ता बता सकता है, ठीक है? तो लरेब आपके लिए हुँ। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जी, जी। क्या एआई टूल्स की मदद से टेस्ट और इम्तिहान को ईज़ी बना सकते हैं हम? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो टीचर्स हैं ना, वो हमें बहुत लेंथी कोई दे देती हैं, टॉपिक दे देती हैं, तो हम लोग उसको ईज़ी वे में लेके अपना चैट जीपीटी में डाल के एआई को दे के हम उसको बिल्कुल ईज़ी या सिंपल वर्ड्स में हम लोग लेके आ सकते हैं, ताकि हमें मार्क्स भी मिल जाएँ और हमारा काम भी ईज़ी हो जाएगा इससे। चलो दैट्स गुड। अच्छा लरेब, क्या हम चैट जीपीटी को या बाकी सॉफ्टवेयर्स को, बाकी टूल्स को, एआई टूल्स को इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आ सकते हैं कि हमारी लाइफ वैसे ही रह सकती है जैसे चलती आ रही है? हमारी लाइफ ना फिर अगर एजुकेशन से रिलेटेड कहें तो हम लोग उससे फिर बहुत हट जाएँगे, हम मेहनत की तरफ नहीं आएँगे। हम लोग फिर ये जो बगैर काम करने वाली चीज़ें हैं ना, हठहरामी की तरफ हम लोग बहुत आ जाएँगे। हम लोग ये सोल हो जाएँगे बिल्कुल, या हम लोग काम करना बंद कर देंगे। हम लोग को बस पकी-पकाई खीर चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बोला था। तो हम लोग मेहनत बहुत कम करना शुरू कर देंगे। ओके, लरेब ये बताओ मुझे आप कि हम एआई की मदद से रिसर्च कर सकते हैं, कुछ चीज़ को बना सकते हैं कि नहीं? अ, रिसर्च हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एआई से हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। तो मुझे आपके एआई की मदद से हम ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं हम कर सकते। या जैसे अगर जी, जी। कर सकते हैं, जैसे हम अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये एआई टूल ही है, एआई सॉफ्टवेयर है। जैसे अच्छा, अच्छा। हुँ। ज़ूम पे हुँ। मीटिंग होती है, जितने हमारे जी, जी। सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली एआई टूल्स ही होते हैं। टूल्स किसे कहते हैं? जिसकी मदद से हुँ। हम कोई चीज़ को सीख सकते हैं। ओके लरीब, हुँ, आपके हुँ। लिए एक और क्वेश्चन है। जी, जी। आप मुझे ये जी, बताओ जी। कि आजकल हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं जिसकी मदद से हम एआई टूल्स को या एआई की मदद से हम उसको हल कर सकते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में इसका कितना अमल दखल है? हमारा हमारी ज़िंदगी में अगर एजुकेशन से रिलेटेड इसका कोई 70 टू 80% अमल दखल है। ओके, अगले और 5 अगले 5 जी, साल जी। में आप अपने आप को कहाँ देख रही हो? क्या फ्यूचर प्लान है आपका? अगर तो हम लोग इसी पे डिपेंड रहेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे या खुद बुक्स से हम लोग नहीं ढूँढेंगे, या हम अब जो पहली टीचर्स हैं उनको सारी बुक्स का नाम पता है, उनको सारा पता है इसका रेफ़रेंस ये है, और इस बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन हम लोग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम लोग को नहीं आता। वो लोग हमें बताती हैं तो हम ढूँढ के चैट जीपीटी पे फिर भी हम लोग सर्च करके तो फिर जाते हैं। तो अगले 5 सालों में अगर तो यही हाल रहा कि हम लोग काहिल होते जाएँगे, बिल्कुल सोल होते जाएँगे, तो हम लोग ना थोड़े पीछे हो जाएँगे। हम लोग इतने एडवांस, हमारे पास टेक्नोलॉज़ीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी मेंटली जो है ना, वो हम लोग बहुत इतना पिक नहीं कर सकेंगे चीज़ों को। ओके, आप मुझे ये बताओ कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अपने फ्यूचर को, अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देख रही हो और क्या फ्यूचर प्लान है? मेरी जो फ़ील्ड है वो अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो मेरा है कि मैं मतलब टीचिंग की फ़ील्ड में जाऊँ और बच्चों को गाइड करूँ, उनको बताऊँ या उनको पढ़ाऊँ, तो मेरा ये है, गोल है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे मुख्तसर सा ये बताओ कि आप छोटा-सा मैसेज दो आजकल की जनरेशन को कि वो क्या करें और अपना फ्यूचर शानदार बना सकें? हुँ। अ, पढ़ाई की हद तक आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर लें, लेकिन जो हमारी खुद के मामलात हैं, उसमें चैट जीपीटी या एआई को बीच में नहीं लेके आएँ। उसमें अगर डिस्कस करना है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से करें, अपने घर वालों से करें, अपने बहन-भाइयों से करें। वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एआई। और इससे अगर हम मतलब हमारी वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेस्ट हो सकती हैं एआई से,
और वो हमें बहुत ईज़ी वे में लेके जा सकता है। तो ये गुड थिंग मतलब गुड भी है और अच्छा भी है और आप लोग बस अपने-अपने दिमाग की बात है या स्टडी की बात है, आप लोग अच्छा-अच्छा पढ़ें और एआई को थोड़ा कम यूज़ करके और दिमाग को ज़्यादा ये चलाएँ, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, बस। जी व्यूवर्स ये थी हमारी लिटिल स्टार एजुकेटर थी और इनकी स्पेशलिटी है ये बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं। तो इनसे खटी-मीठी बातें हुई, इनका फ्यूचर प्लान हमने देखा, सुना और जो हमारा आज का टॉपिक है तो एआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन उसके बारे में इनसे क्वेश्चन आंसर की, उनका फ्यूचर प्लान पूछा। इनसे हमने आजकल के बच्चों के लिए एडवाइस ली और बहुत सी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। तो लारेब आपके लिए बेस्ट विशेस। तो इंशाल्लाह थैंक आपके यू। से मुलाकात होगी नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो गुड बाय, जी, थैंक यू सो मच। हाफिज़। ओके।